ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस श्री उपदेशामृत कक्षा में। और आज हम प्रारंभ करेंगे श्लोक संख्या 3, पेज क्रमांक 27, रूप गोस्वामी द्वारा रचित ये उपदेशामृत का ग्रंथ है। और कल तक हमने चर्चाएं की कि कौन से 6 क्रियाओं के द्वारा हमारी भक्ति नष्ट होती है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश षड्वीर्भक्ति विनश्यति। 6 कार्य जिनको करने से हमारी कृष्ण भावना भावित प्रगति रुक जाती है या नष्ट होती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, उन संसारिक वस्तुओं के लिए उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु सिर्फ नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक मन माना कार्य करना। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। और छठा, संसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। ये 6 कार्य, इन 6 क्रियाओं से हमारी भक्ति का विनाश होता है, जिसकी चर्चा पिछले 4 दिनों से हम कर रहे थे। और आज हम प्रारंभ करेंगे श्लोक संख्या 3। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्
तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागासतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसीदते। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के लिए 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। 1. उत्साही बने रहना। 2. निश्चय के साथ प्रयास करना। 3. धैर्यवान होना। 4. नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। 5. अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा 6. पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद अभी जो तात्पर्य लिखे हैं इसकी तो हम चर्चा करेंगे ही। और ये जो श्लोक में रूप गोस्वामी 6 बातें समझा रहे हैं, ये जो भक्ति के लिए या भक्ति की जो शरणागति है, ये शरणागति का मार्ग अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षितीति विश्वासो गोत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। इन 6 जो शरणागति के अलग अलग प्रकार है या शरणागति के मार्ग है, उनमें से अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, मतलब भक्ति के प्रगति में जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो हमें अनुकूल है, ऐसे अनुकूल चीज़ों को या क्रियाओं को हमें स्वीकार करना चाहिए। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, ऐसे चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो जो रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर बता रहे हैं, अनुकूलस्य संकल्प, ये है हमें क्या करना चाहिए, इसके विषय में ये 6 बातें कही गई हैं। और जो हमने 6 बातों की या 6 क्रियाओं की चर्चा की, प्रतिकूलस्य वर्जनम, हमें प्रतिकूल मतलब भक्ति के लिए जिन बातों से या भक्ति के प्रगति के लिए जिन क्रियाओं से दूर रहना है, उन क्रियाओं के विषय में हमने चर्चा कर ली है, 6 कार्य। और आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से 6 कार्य है जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और भक्ति के लिए अनुकूल होने के कारण हमें इसका अनुकूलस्य संकल्प मतलब इसका स्वीकार करना चाहिए, या हमें करने योग्य करणीय बातें ये हैं 6 प्रकार की क्रियाएं। तात्पर्य, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। भक्तिमय सेवा या भक्तिमय कार्य कोई शुष्क चिंतन नहीं है, सिर्फ सोचना या काल्पनिक दंत कथा या काल्पनिक क्रियाएं या सिर्फ मन ढड़ंग अपने मन ही मन में भक्ति की सेवाएं नहीं की जा सकती। भक्ति एक सक्रियता है। सक्रियता मतलब कार्यों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है। भक्ति कोई निष्क्रिय कार्य नहीं है। सक्रिय मतलब हमें कार्य करना आवश्यक होता है। श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय के 1.1.11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति मतलब उत्तम भक्ति या पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है।
भगवान के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए भगवान के लिए अनुकूल, ऐसी है। अनुकूल और प्रतिकूल चिंतन या अनुकूल और प्रतिकूल, इस शब्द को हम समझ सकते हैं। यशोदा माता, श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ भगवान का चिंतन करती थी, भगवान की प्राप्ति के लिए या भगवान का संग प्राप्त करने के लिए। और सदैव भगवान का चिंतन होता था, भगवान हमें कब दर्शन देंगे, भगवान हमें कब मिलेंगे, भगवान का सेवा के सु अवसर हमें कब प्राप्त होगा, या भगवान का दिव्य संग हमें कब प्राप्त होगा। ये था अनुकूल चिंतन। और प्रतिकूल चिंतन किसका था? कंस का। कंस सोचता कि मैं किस प्रकार भगवान को मारूं, भगवान को कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे भगवान को दंड दिया जा सकता है, कैसे असुरों को भेज के भगवान की हत्या कर दी जा सकती है। ये चिंतन कंस का था, इसको प्रतिकूल चिंतन कहा गया है। तो इस शब्द से हम समझ सकते हैं अनुकूल और प्रतिकूल। कंस और गोपियाँ या यशोदा, नंद बाबा, वृंदावन के वासियों का चिंतन भगवान की सेवा के लिए अनुकूल था। और प्रतिकूल चिंतन किसका है? कंस का। दोनों भी भगवान का चिंतन कर रहे, मगर अनुकूल कौन सा है? ब्रजवासियों का। और प्रतिकूल किसका है? कंस का, क्योंकि कंस को भगवान को मारना है, भगवान की हत्या करनी है। ये प्रतिकूल चिंतन हो गया। तो हम जब भक्ति करते हैं तो अनन्य भक्ति भगवान के अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल मतलब ब्रजवासियों की भावनाओं की तरह। हमें भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कोई भी हेतु न रखते हुए हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए, कोई भी हेतु न रखते हुए। अहेतुकी मतलब कोई भी हेतु न रखते हुए। जैसे कभी कभी हम तथाकथित देवी देवताओं के पास जाते हैं नारियल लेकर, या गणेश जी के पास जाते हैं कुछ मिठाई मिष्ठान्न लेकर कि गणेश जी हमें अच्छे मार्क दिलाइए, लक्ष्मी जी हम पर थोड़ा प्रसन्न हो जाइए, कभी हमारे घर भी आके निवास कीजिए। लक्ष्मी को हम आमंत्रित करते, सुख संपत्ति घर आवे, ये चलते रहता है। ये हो गया कुछ प्राप्ति के लिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषम परम। मगर रूप गोस्वामी समझाते हैं, यदि किसी के काम वासना या अकाम मतलब कोई इच्छा क्यों न हो, और सकाम मतलब बहुत सारी इच्छाएं हैं, यदि किसी की शून्य इच्छा है या किसी की इच्छा है ही नहीं, या बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति या भोग करने की इच्छा है, तो भी उसको किसके पास जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। मोक्ष की भी इच्छा उसको पूर्ण करनी है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाना चाहिए। क्योंकि भगवान जब अपनी आप भक्ति प्रदान करते हैं तो व्यक्ति अपने आप उस शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भगवान को ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि हमें कोई भी स्वार्थ न रखते हुए, कोई भी हेतु न रखते हुए और कोई भी कामनाओं की अभिलाषा न करते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। राधा गोविंद, राधा दामोदर के पास जाकर अपनी लिस्ट लेकर नहीं जानी चाहिए, लिस्ट पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो नहीं। भगवान मांग पूरी करने के लिए कोई मॉल नहीं है वहाँ पर जाके हम हमारी सारी लिस्ट दे दें और होम डिलीवरी हो जाए, नहीं।
जैसे हम उदाहरण दे रहे थे सुदामा का। सुदामा विप्र जब अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर कहाँ गए? द्वारका गए। और द्वारका धाम जब पहुँचे तो भगवान ने उनका स्वयं अपने अश्रुओं से, रुक्मिणी जब तक जल लेकर आती पाद प्रक्षालन करने के लिए, तब तक भगवान ने अपने अश्रुओं के द्वारा उनका पाद प्रक्षालन कर दिया था। और सारे आश्चर्यचकित रह गए द्वारकावासी। ऐसा कौन है ब्राह्मण विप्र जिनकी सेवा अपने आसन पर बैठाकर द्वारकाधीश कर रहे हैं? उन्होंने भगवान से ना कुछ मांगा और भगवान ने भी उनको कुछ दिया। और जब वो वापस लौट रहे थे अपने सुदामापुरी, तो अपने आप को धन्यवाद दे रहे थे। शाबाश सुदामा, शाबाश, आपने भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान के पास गए, भगवान का दर्शन किया, भगवान का संग प्राप्त किया, मगर भगवान से आपने कुछ नहीं मांगा। इसलिए वेल डन सुदामा, वेल डन, शाबाश। परंतु जब वो वापस लौट कर आए तो रंच मात्र भी फर्क नहीं था सुदामापुरी का ऐश्वर्य और द्वारका का ऐश्वर्य। अपने सारे द्वारका का ऐश्वर्य भगवान ने उनको दे दिया था, मगर उन्होंने मांगा नहीं था। इसी प्रकार भगवान हर एक जीव की रक्षा करने हेतु, क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं, सभी उनके पुत्र हैं, जो भगवान सारे जीवों को बीज प्रदान करने वाले हैं। अहम बीज प्रदः पिता, सभी के वो पिता है। और जिस चीज़ की या जिस वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उसका वो सदैव हमें पूर्ति करते रहते हैं। और इसीलिए हमें भक्ति करते वक्त तो कम से कम, जब जॉब करते हैं तो सैलरी के लिए करते ही हैं, मगर जब भक्ति करते हैं तो कोई हेतु के लिए या कोई सकाम कर्म के लिए हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। भक्ति मतलब आंखें बंद करके और सिर्फ ध्यान लगाना नहीं। आंख बंद करके घंटों घंटे हम बैठ जाए, ये ध्यान इस कलयुग का मार्ग नहीं है। कलौ जो हरि नाम या भगवान के संकीर्तन इस कलयुग का युग धर्म है। यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः, और इस कलयुग का युग धर्म संकीर्तन यज्ञ है। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रैतायाम जतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। जैसे सत्य युग में लोग प्राय ध्यान करते थे और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों की पूजा होती थी। द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की सेवा होती थी। और उसी प्रकार कली युग में भगवान की उपासना या भगवान की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? भगवान के नामों का उच्चारण करके कर सकते हैं, संकीर्तन के द्वारा। मगर जो तथाकथित लोग कहते हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए, भक्ति मतलब ध्यान है, तो ये ध्यान के द्वारा हम नहीं समझ सकते भगवान को, क्योंकि इस कलयुग का युग धर्म ध्यान है ही नहीं। हम कुछ वर्ष पहले जब दक्षिण भारत में ग्रंथ वितरण के लिए गए थे और ग्रंथ वितरण करते समय हमें कैसे योग आश्रम के पास आए। वहाँ पर अंदर जाने के लिए हमने देखा चलो ध्यान धारणा या ध्यान करने के लिए स्थान है, ध्यान करने के लिए
योग के यहाँ पर स्थान बताया गया है, तो हमें जाके वहाँ देखना चाहिए। तो उस समय हम जब अंदर जाने लगे तो वहाँ पर कहा गया कि आप अंदर जा सकते हैं, मगर ये जो आपकी जप थैली है इसको बाहर रखना पड़ेगा। तो हम सोचने लगे जप माला नहीं लेकर जाएंगे तो फिर कैसे ध्यान करेंगे। फिर भी सोचा चलो जाएंगे तो अंदर जाके देख सकते हैं क्या हो रहा है। तब हमने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा लाल दिया या छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था, और वो बल्ब जब जल रहा था तब सारे लोग जितने भी वहाँ पर एकत्रित थे वो सारे लोग इस बल्ब को देखकर ध्यान कर रहे थे। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि ध्यान करते करते कितने सारे लोग वहाँ पर प्राय ऐसे ध्यान में चले गए थे कि वहाँ पर खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। लोग खर्राटे लगा रहे थे अपने वहाँ पर। तो क्योंकि कलयुग ध्यान करने के लिए है ही नहीं, जोर जोर से खर्राटे की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि लोग कैसा ध्यान करते हैं। उसी प्रकार हम जब ट्रेन में एक बार आ रहे थे तो वहाँ पर एक माता और उनकी लड़की हमारे सामने वाले सीट पर ही थे। तो प्रातःकाल सुबह 8 बजे के आसपास माँ ने लड़की से कहा, अभी आप ये बिस्किट और ब्रेकफास्ट कर लो और मैं अभी ध्यान लगा रही हूँ। और ध्यान लगाते लगाते उन्होंने आंख बंद करके एसी के डब्बे में थी, कब सो गए उसको पता ही नहीं चला। और आधे पौने घंटे बाद वो लड़की अपनी माँ को उठाने लगी, जगाने लगी, उठो उठो, तब फिर माँ जग गई। तो ये है लोगों का ध्यान। तो ये सक्रियता, भगवान की भक्ति में सक्रियता है। निष्क्रिय बनकर कोई योगी जैसा हम ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। ध्यान पूर्वक जप, जिसको हम कहते हैं ध्यान पूर्वक जप, मतलब जप करते समय सिर्फ जप ही करना, वन थिंग एट ए टाइम। जप करते समय सिर्फ जप करना, जप करते समय दूसरी सेवाएं नहीं। एक हाथ में मोबाइल हो, एक हाथ में झाड़ू हो, या एक हाथ से हम साफ सफाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। वन थिंग एट ए टाइम। और जो हम जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उनका श्रवण करना। तो ये हो गया ध्यान पूर्वक जप। और उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है, ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। यदि किसी को कहा जाए कि आप किसी भी चीज़ का ध्यान करो मगर काले बिल्ली का ध्यान मत करो, और फिर जैसा ही व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठ जाएगा, तुरंत आंख बंद करके ध्यान करने के लिए वो बैठा, तो तुरंत वो उसको क्या हो जाएगा, काले बिल्ली का ही वो ध्यान करेगा। किंतु भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। नवविधा भक्ति, ये प्रहलाद महाराज इसकी संस्तुति कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे, जब प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज को पूछने लगे, प्रहलाद षंड और अमर के गुरुकुल में क्या सीखा, तो पहली बार तो प्रहलाद महाराज कहने लगे कि हे असुर वर्य, आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ तथाकथित भोग विलास को त्याग करके भगवान हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए।
और वृंदावन में स्थित होना चाहिए। वृंदावन जाकर हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यत् साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम, हे असुर वर्य, असुरों में सर्वश्रेष्ठ, वर्य मतलब श्रेष्ठ, जैसे गुरु वर्य, हरिदास वर्य, उसी प्रकार असुर वर्य, वर्य मतलब श्रेष्ठ। हे असुर वर्य, आपको वृंदावन जाके हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कोई मेरे बच्चे को बहका रहा होगा या कुछ गलत सीख दे रहा होगा। तो उन्होंने चंडामर को कहा कि अच्छे से इसको ध्यान रखो, अच्छे से इसकी पढ़ाई लिखाई कराओ। और फिर जब दूसरी बार हिरण्यकश्यप अपने बच्चे को मिलने आए, पुत्र प्रहलाद को, तो प्रहलाद को पूछा अभी सबसे अच्छा क्या सीखा प्रहलाद? तो प्रहलाद ने ABCD नहीं कही, ABCD नहीं कहने लगे प्रहलाद। प्रहलाद कहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भक्ति की 9 प्रकार की विधियां इस प्रकार है। परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना मतलब श्रवण भक्ति, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना कीर्तन भक्ति, भगवान का स्मरण करना स्मरण भक्ति, भगवान के चरणों की सेवा करना चरण सेवा, अर्चा विग्रह की पूजा करना विग्रह आराधना, भगवान को नमस्कार करना वंदन, भगवान के दास के रूप में कार्य करना दास की सेवा दासोस्मि, भगवान के साथ मित्रता करना साख्य भाव, और भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना जिसे आत्मनिवेदन कहा जाता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। हमारे भक्ति की शुरुआत श्रवण के द्वारा होती है और इसीलिए नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा भगवत गीता में कहा गया है। क्या कहा गया है भगवत गीता में? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपध्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, इनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें यह ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि जो व्यावसायिक लोग हैं, तथाकथित कथाकार, और जो भगवान की कथा को बेच के अपना उदर निर्वाह करते हैं, ऐसे तथाकथित कथाकारों से श्रवण करने से सिर्फ मनोरंजन हो सकता है मगर आत्मरंजन नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है, बांसुरी का वादन हो रहा है, वायोलिन बज रहा है और ऐसे संगीत में कथा बहुत अच्छी लगती है कानों को श्रवण करने के लिए, मगर वहाँ सिर्फ मनोरंजन हो रहा है। वहीं पर लोग चाय पी रहे सामने बैठकर, वहीं पर उनको पान खा के थूकदानी की व्यवस्था है, लोग राधे राधे कहकर नाच रहे, बस वहाँ पर मनोरंजन है। आत्मरंजन मतलब अपने हृदय के प्रति जो आसक्ति या हृदय के अनर्थों को शुद्ध करने के पीछे लोग नहीं हैं। और ऐसे तथाकथित पैसे वाले लोग भागवत को अपना एक व्यवसाय बना के भागवत को बेच रहे हैं। ये भागवत कभी बेचा नहीं जाता। भागवत का ज्ञान एक प्रामाणिक शिष्य है उसको प्रदान किया जाता है। पात्र मतलब जो व्यक्ति अधिकृत प्रामाणिक है, ऐसे पात्र शिष्य को दिया जाता है, पात्र को, ना कि तथाकथित पुत्र को। व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को ये ज्ञान दिया क्योंकि वो पात्र थे, सिर्फ पुत्र ही नहीं अपितु पात्र थे वो भागवत सुनने के लिए। और ये ऐसे लोग सिर्फ पैसे के लिए भागवत कथा करते हैं तो उनके हृदय में और उनके वाणी में उनको सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण है। उनको लोगों को भक्त बनाना या भगवान के चरणों पर वापस लाना उनका उद्देश्य नहीं होता।
क्योंकि उनको जितना ज़्यादा भेंट वस्तु या उपहार प्राप्त होते हैं उसके ऊपर उनका ध्यान रहता है। इसीलिए जब कृष्ण जन्म होता है तो कहा जाता है कि कल कृष्ण जन्मोत्सव नंदोत्सव होगा, सभी लोग मिठाइयाँ और उपहार लेकर आइए। रुक्मिणी विवाह किया जाता है, उस समय कहा जाता है कि सभी साड़ियाँ और अलग अलग उपहार लेकर आइए रुक्मिणी के विवाह में। और विवाह के उपरांत जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण सारी दक्षिणा और सारा साहित्य एकत्रित करके चले जाते हैं, उसी प्रकार ये कथाकार भी सारी साड़ियाँ, सारे उपहार। और दिल्ली में तो नोएडा में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि कल रुक्मिणी के लिए फ्रिज लेकर आइए और वॉशिंग मशीन लेकर आइए। ये सारी चीज़ें जब एकत्रित होती है तो कथाकार का विवाह अच्छे से चलने लगता है। और इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि ऐसे व्यक्ति से कृष्ण कथा या कृष्ण नाम नहीं श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत कथा, भगवान का नाम दूध के समान शुद्ध है, मगर जब सर्प दूध को स्पर्श करता है, थोड़ा सा भी उसको स्पर्श कर लेता है, तो दूध विष या जहर में परिवर्तित हो जाता है। दिखने के लिए तो दूध ही है, मगर विष में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार जो भक्त नहीं है, व्यावसायिक है, उस व्यावसायिक व्यक्ति से कृष्ण कथा सुनना मतलब भगवान के प्रति या भगवान के नाम के प्रति अपराध करना, क्योंकि वो जहर रूपी ज्ञान प्रदान करने का हमें प्रयास करता है। और इसीलिए ऐसे लोगों से हमें कभी भी ज्ञान या कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। और हमें बहुत सोच समझकर ऐसे कथाकार से या ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं सर्प को जितना भी विष, जितना भी क्षमा कीजिए, जितना भी दूध और केला खाने के लिए दिया जाए, वो क्या करेगा? सिर्फ उसका विष बढ़ते ही रहेगा। सर्प को केला और दूध, सर्प को केला और दूध हम जितना खाने के लिए देंगे उतना ही उसका जहर बढ़ता है, वो शांत नहीं होता कभी। तो इसीलिए हमें ऐसे तथाकथित कथाकार और कीर्तनकारों से हमें बचना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे, मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को समझा रहे हैं कि भक्ति का महत्व या भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम गुरु के पास शरणागत होकर जाते हैं तो गुरु हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु के आशीर्वाद से सारा वेदों का ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है ज्ञान। और इसीलिए हमें प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर तद विधि प्रणिपात मतलब जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। फ्री में ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है इस संसार में। आजकल सभी लोगों को फ्री चाहिए, फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट, सब कुछ फ्री की आदत लग गई। परंतु गुरु की कृपा यदि प्राप्त करनी है
तो हमें उनके पास जाना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए और अपितु उनकी सेवा भी करनी चाहिए। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति का बीज प्राप्त करता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। कृष्ण की कृपा से हमें गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव है। सारे जीव जो स्वभाव में ही आनंदमय हैं, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण एक योनि से दूसरे योनि और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। और वही कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में एक ग्रह से दूसरे ग्रह, दूसरे ग्रह से तीसरे ग्रह जीव भटक रहा है और उसको पुनः पुनः 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञात नहीं है कि किस प्रकार इस तथाकथित ब्रह्मांड से मुक्त हो जाए, या इस तथाकथित कष्टों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। उनको ज्ञान नहीं है। और वो ज्ञान कौन देते हैं? आध्यात्मिक गुरु यह ज्ञान देते हैं। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं कैसे प्रगतिशाली बन सकता हूँ, कैसे मैं अमीर बन सकता हूँ। नहीं, के आमी, मैं कौन हूँ, मैं इस भौतिक संसार में क्यों दुख भुगत रहा हूँ, मेरा और भगवान का क्या संबंध है। ऐसे प्रश्नों को कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान के प्रति या कृष्ण के प्रति जिज्ञासा करना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु शिष्य के योग्यता के अनुसार उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सेवा में नियुक्त करते हैं। और तब चलकर भगवान के भक्ति में एक जीव लग जाता है और प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार जब वो भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे प्रामाणिकता से भक्ति करने से भगवान की कृपा और गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से इस भव बंधन से वो मुक्त हो सकता है। इस प्रकार जीव समग्र जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक सुनता है तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। इसीलिए गुरु से, आध्यात्मिक गुरु से, वैष्णवों से श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, आध्यात्मिक जीवन के प्रति या भक्ति के प्रति ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। देखिए, भौतिक संसार में भी लोग करोड़ों रुपए देकर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कॉलेज में एडमिशन लेते। क्या आवश्यकता है वैसे एडमिशन लेने की? बाहर दुकानों में, लाइब्रेरीज में अलग अलग ग्रंथ है, पुस्तक है, अपेक्षित है और सारे ग्रंथ उपलब्ध है। फिर भी ये ग्रंथ उपलब्ध होने से हम ज्ञानी नहीं बन सकते। और ग्रंथ लेकर हमें गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु हमें समझाते हैं वहाँ पर क्या लिखा है, इस वाक्य का अर्थ क्या है, वो हमें समझाते हैं। तब जाकर हम सारे ग्रंथों को समझने में काबिल होते हैं और फिर धीरे 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 हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई भौतिक जगत की बात। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी कृष्ण के विषय में, जीव के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, परमात्मा के विषय में, भक्ति के विषय में हमें कौन ज्ञान देता है? श्री गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं।
और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पहला स्टेप यदि कोई है तो आध्यात्मिक गुरु के निकट बैठकर हमें उनसे ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं? श्रवण के द्वारा। गुरु ज्ञान देते हैं और उसको एक शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करना चाहिए। वैदिक सभ्यता में कोई ग्रंथ नहीं हुआ करते थे क्योंकि शिष्य श्रुतिधर थे। श्रुतिधर एक बार सुनने के बाद बस उनके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाता, श्रुतिधर। मगर आज इस कलयुग में मंदासु मंदमतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता। कल हमने इस समय क्या श्रवण किया था कि हमें तुरंत याद नहीं आता, और इसीलिए ये ग्रंथ, ये नोट्स या अलग अलग पद्धतियों के द्वारा हमें पुनः पुनः वो ज्ञान प्राप्त करना होता है। और इसीलिए हमें सदैव वैष्णवों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा भगवान के विषय में हमें सुनना चाहिए। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने से इस सुअवसर का लाभ उठाता है तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत क्यों की है। मंदिर भी है, हजारों लाखों मंदिर है, फिर भी मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता रही? मंदिर में जाकर साधु और गुरुजनों से, वैष्णवों से भगवान के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। इसका एक ही उद्देश्य है कि हमें भक्तों की संगति प्राप्त हो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि हम इतने शुद्ध भक्त तो नहीं है कि मंदिर जाने के बाद पुनः, जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, वैसे भगवान हमें सुनाने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? हमारे लिए भगवान सुनाएंगे भगवत गीता? और यदि सुनाएंगे तो हम समझ भी नहीं सकते। भगवान ने तो 45 मिनट में भगवत गीता सुनाई अर्जुन को, मगर अर्जुन की योग्यता थी कि 45 मिनट में अर्जुन भगवत गीता समझ पाए। हम 45 वर्ष बीतने के बाद भी वही 700 श्लोक समझना हमारे लिए प्राय कठिन हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने भगवान का दर्शन किया है या सत्य का दर्शन किया है, इस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की है, वो व्यक्ति हमें अच्छी तरह से इस ज्ञान को आगे दे सकता है या हमें भगवत गीता को समझा सकता है। और इसीलिए ये गीता और भागवत को समझने के लिए, भक्तों के द्वारा ये कथाओं का श्रवण करने के लिए इस हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत मंदिरों की स्थापना की गई है। और इसलिए प्रभुपाद कहाँ करते थे, दिस टेम्पल्स आर इंस्टीट्यूशंस, दिस आर नॉट ऑर्डिनरी टेम्पल्स। ये सर्वसाधारण मंदिर नहीं, अपितु आध्यात्मिक विद्यालय है, इंस्टीट्यूशन। वहाँ पर हमें डिग्रीज प्राप्त होती है, आध्यात्मिक डिग्री, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, भक्ति वेदांत। ऐसे हम आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और साधुओं की संगति से भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस अवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। यदि कोई उत्साही नहीं है तो फिर कैसे अपना बिजनेस हो या प्रगति कैसे कर सकता है? जैसे आप कहीं मार्केट में जाएंगे, मंडी में, तो लोग कैसे उत्साह के साथ अपनी सब्जियां, अपने फल बेचने के लिए कैसे उत्साह के साथ बुलाते रहते सभी ग्राहकों को। 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये टमाटर, 20 रुपये गाजर, 30 रुपये चलते रहता। ट्रेन में भी लोग चिल्लाते रहे, चाय 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 चाय, सुबह से लेकर रात तक
अपना प्रचार चलते रहता है। उतना ही यदि वो भगवान का नाम लेता तो प्राय उसको भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती। अपने अपने जितने भी अपने पास जो पदार्थ है या व्यंजन है या उपकरण है, उसका प्रचार कितने उत्साह से किया जाता है, और इतने उत्साह से वो लोग प्रचार करते हैं कि हम जैसे बद्ध जीवों को फिर लगता है, अरे बाप रे, ये चीज़, ये वस्तु यदि हमारे पास नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते। ये स्मार्टफोन यदि हमारे पास नहीं होगा तो मैं कैसे जी सकता हूँ, असंभव जीना हो जाएगा। पहले था, लोगों के पास नहीं था स्मार्टफोन, फिर भी लोग जी रहे थे छोटे से कीपैड के फ़ोन पर। और आजकल लोगों को लग रहा है कि स्मार्टफोन के बिना जीना तो क्या जीना। तो ऐसे प्रचार उत्साही बनकर लोग प्रचार करते हैं अपने अपने भौतिक वस्तुओं का। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी भक्ति करनी है तो हमें सदैव उत्साही बने ही रहना पड़ता है। हम ऐसे निरुत्साही बनकर एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जो भगवत भक्ति करता है वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। उसको देखते ही भक्ति करने की इच्छा हृदय में प्रकट होनी चाहिए। नहीं तो बेचारा एकदम नाराज, कभी जिंदगी में उसके चेहरे के ऊपर कभी हंसी नहीं देखने को मिली, तो कहाँ से लोग आकर्षित होंगे, कहाँ से प्रचार होगा। उसको कुछ पूछा जाए, प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कैसे करना चाहिए, बोलेगा माला ले लो, माला को निकालो, 108 मणि है, हरे कृष्णा गिनो। तो लगेगा सामने वाले व्यक्ति से, क्या हो गया भाई, इतना ही दुखी है तो कहाँ से हमें सुख प्राप्त होने वाला है। बताया तो है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, मन प्रसन्न, और बेचारे का मन तो नहीं, इसकी वाणी भी प्रसन्न नहीं है, तो कहाँ से आकर्षित होंगे। तो इसलिए कोई भी चीज़ या कोई भी कार्य, जैसे एक भौतिक हो आध्यात्मिक हो, उत्साह होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कभी कभी घरों से कहीं पिकनिक के लिए या यात्रा के लिए जब निकलते हैं तो प्राय 15 दिन 20 दिन तैयारियां चलती रहती है। यात्रा में जाना है, कार्तिक की यात्रा आने वाली है, अलग अलग व्यंजन बनाओ, मिठाइयाँ बनाओ, मिष्ठान बनाओ, चकली चिवड़ा, सारा पैकिंग ही होते हैं। 15-20 दिन से चलती रहती है पैकिंग यात्रा में जाने के लिए। इतना उत्साह है जाने के लिए, घूमने के लिए, तो एक प्रकार का उत्साह है। जैसे मित्र को या अपने क्लासमेट्स को मिलने के लिए भी यदि जाना है तो कैसे लोग उत्साह के साथ जाते हैं। तो ये उत्साह आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो। जैसे एवरी फ्राइडे, सैटरडे संडे यदि ऑफ है ऑफिस में, तो फ्राइडे जब व्यक्ति घर जाने के लिए तैयार होता है, कितना उत्साह होता है। उसको लगता है बस 5 दिन के कष्ट से अभी मुक्ति, अभी मैं मुक्त हो गया। मगर वही उत्साह मंडे के दिन सुबह ऑफिस जाने में नहीं होता, क्योंकि उसको पता है अभी जाके और वहाँ पर और कष्ट करना होगा। तो इसीलिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों कार्यों में हमें उत्साही रहना आवश्यक है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ेगा। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन ये कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्ण खिलार्थ चेष्टा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम ये जो कार्य करते हैं, कार्य किसके प्रसन्नता के लिए करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण अखिलार्थ चेष्टा, कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। उत्साह के साथ कीर्तन हो, उत्साह के साथ प्रसाद बनाना हो, उत्साह के साथ प्रसाद वितरण हो। जैसे जन्माष्टमी या रामनवमी का उत्सव चल रहा है और महाआरती हो रही है और एकदम हम शयन आरती की धुन गाते बैठेंगे तो कहाँ से उत्साह आएगा लोगों को? उस समय तो नृत्य, लोगों को नृत्य करने के लिए आनंदमय वातावरण तैयार करना चाहिए, जिसमें सारे लोग, भक्त भी
दर्शनार्थी भी और जो भी मंदिर में आए हैं, बाहर के लोग, विजिटर्स, सारे लोग उत्साह के साथ नृत्य में भाग ले। ऐसे उत्साहवर्धक कीर्तन हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे, जो भी कार्य हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करें और उत्साहपूर्वक हमें करना चाहिए। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है, उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है। हम जो भी कार्य करते हैं गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हमें करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए, जहाँ भी गुरु शब्द लिखा है वहाँ सिर्फ दीक्षा गुरु ही नहीं अपितु शिक्षा गुरु का भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर वक्त या हर समय हमें दीक्षा गुरु आकर सेवा नहीं देते। हमारे अधिकारी, मंदिर के अध्यक्ष या हमारे शिक्षा गुरु भी सेवाओं में लगाते हैं। दीक्षा गुरु अपने वरिष्ठ शिष्यों को या अधिकारियों को आदेश देते हैं और वही आदेश का वहन हमें नीचे तक वो आदेश प्राप्त होते हैं। कभी कभी तथाकथित भक्त समाज या भक्तों में ये भ्रम हो गया है कि ये तो हमें गुरु महाराज ने नहीं बताया तो हम क्यों करें। मगर हरे कृष्ण आंदोलन में दो अथॉरिटीज है, एक है स्पिरिचुअल अथॉरिटी और एक है मैनेजरियल अथॉरिटी। दोनों अथॉरिटी कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करती है। मैनेजरियल अथॉरिटी में सबसे पहला है टेम्पल कमांडर, फिर टीएमसी मेंबर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, रीजनल सेक्रेटरी, जोनल सेक्रेटरी, जीबीसी और अंततोगत्वा श्रील प्रभुपाद। ये हो गई मैनेजरियल लाइन। और स्पिरिचुअल लाइन में है सबसे पहले पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और फिर श्रील प्रभुपाद। ये दोनों ही लाइन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने दोनों को ही आदेश दिया है अलग अलग सेवाओं को संपन्न करने के लिए। कई सारे भक्त सिर्फ आध्यात्मिक कार्यों के लिए आदेश देते हैं, जैसे कीर्तन करना या ग्रंथ वितरण करना या भगवान की आराधना करना, ये हो गया आध्यात्मिक कार्य। फिर नगर संकीर्तन के लिए जाना या बर्तन सफाई करना या मंदिर साफ करना, ये भी आध्यात्मिक कार्य ही है। भले ही आध्यात्मिक गुरु ने इसका वर्णन नहीं किया हो या आध्यात्मिक गुरु ने इसका आदेश नहीं दिया हो, अपितु एक मंदिर के अधिकारी जो हमें सेवाओं में लगाते हैं वो भी सेवाएं आध्यात्मिक सेवा ही है। ये कृष्ण से अभिन्न है। और इसीलिए हम चर्चाएं जब करते हैं, इस्कॉन में गुरु की आवश्यकता है, इस्कॉन को गुरु की आवश्यकता है और गुरु को इस्कॉन की आवश्यकता है। दोनों इंटरडिपेंडेंट है। यदि गुरु सोचेगा मुझे इस्कॉन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मेरे सारे शिष्यों को लेकर अलग से चलते रहूँगा, ये फिर गलत हो जाएगा। हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी और श्रील प्रभुपाद हमारे आने वाले अनंत समय तक हमारे शिक्षा गुरु रहेंगे और श्रील प्रभुपाद जी के आदेश से ही हम गुरुओं की सेवा कर रहे हैं। और उसी प्रकार इस्कॉन कहेगा कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो फिर दीक्षा कौन देगा? दीक्षा देने के लिए या शिष्य बनाने के लिए गुरुओं की आवश्यकता है ही। इसलिए दोनों भी महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए हमें इन दोनों अथॉरिटी के अंडर नम्रता से जो भी दी गई सेवा हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित रहना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण में सब स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। ये भगवद गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक है और हम पढ़ रहे हैं पेज क्रमांक 30 पर। तो
अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। किसी के कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी यदि है तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उपदेशामृत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि